हमारी सासू माँ, हमारे ससुर जी, पिताजी सब लोग मांगते मांगते भगवान के पास चले गए हैं। क्या हम लोग भी चले जाएंगे तभी पैसा लोग देंगे क्या? पक्षपात के तरीके से गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती मंत्री के फोन पर लाखों रुपए उनके भुगतान हो रहे हैं, लेकिन साधारण जमाकर्ता कार्यकर्ता किसी का भुगतान नहीं हो रहा। 3 साल से हमन शादी रख ले लड़की कपड़े, लेकिन पैसा बिना सहारा वाला हमन केना बिलवा दिया। पैसा बिना हमन शादी नहीं कर पाइली लड़का के। वो ना बेवकूफ हमन के बनाइले बा, वो नहीं तनी एक पैसा 22 लाख रुपया हमन का बा। करोड़ों का वोट है, आप गलतफहमी में न रहो। अगर अब भुगतान नहीं होता है, जनता पीड़ित है, लोग पीड़ित है, उनका पैसा डूब रहा है, तो हम 1 वोट की कीमत अपनी जिंदगी जानते हैं। 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है। मैं एजेंट हूँ, मैंने 18 करोड़ रुपया जमा कराया है पिछले 40 साल, और वो पैसा एक को नहीं मिला। तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ता 6 जो है आत्महत्या कर लिए। पैसा जितना जल्दी मिल जाएगा उतना जल्दी हम लोग अपना काम तो करेंगे। लड़की की शादी है तो, और वोट तो बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग, किसी को नहीं देंगे। जब तक हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा तब तक किसी को वोट नहीं देंगे। अधीनस्थ अधिकारी हैं जो डील कर रहे हैं, उनको बुलाओ और शासन प्रशासन कमिश्नर डीएम के सामने बैठो, हमारी समस्या को हल करो, ये मेरी मांग है। योगी मोदी होश में आओ, माइक कनेक्ट करो, माइक कनेक्ट करो। मोदी होश में आओ, सारा इंडिया से भुगतान करो। तो अब चुनाव नजदीक आने वाला है, आपके सर पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। क्या है कि हम सभी लोग गांव, गली, मोहल्ला, टोला, कस्बा, टाउन में अपने बैनर लगाएंगे और मतदान का सीधा बहिष्कार करने की घोषणा करेंगे। और दूसरा, हम एक ऐलान कर रहे हैं, कोई पार्टी, कोई नेता आज तक हमारी पीड़ा सुनने नहीं आया। तो अगर वोट मांगने आता है, 5 साल 1 वोट पर राज करते हो, देश समाज और दीन दुखी गरीबों को लूटते हो, और आज हमारी पीड़ा है, आप हमारे मोहल्ले टोले जीते हो, विधायक होते हो, आते हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो अब आपके हाथ में है। मैं सौगंध देता हूँ यहाँ सभी लोगों को कि एक भी वोट किसी नेता के कहने पर, किसी मंत्री के कहने पर अगर टोला मोहल्ला में जाता है तो आप मुर्दाबाद, वापस जाओ, मतदान का सीधा बहिष्कार करो। और जो मतदान कराएगा, भुगतान कराएगा, जो हमारा भुगतान कराएगा, हम किसी के फुसलावे बहकावे में नहीं आएंगे। बस इतनी बात मेरी है। कोई प्रशासन के नुमाइंदा आ जाए, कोई आए, उनसे मैं अपनी बात करके बंडल जितना मेरा डिपॉजिट के कागज है वो उनको दूंगा। अब वो क्या करेंगे, और 1 हफ्ते के बाद मैं कम से कम 10,000 लोगों को लेके आऊंगा। मैं यहाँ अपने चैनल और मीडिया भाई लोगों से भी अपील करता हूँ कि मैं कम से कम 10,000 लोगों को लेके आऊंगा और शहर का सारा चक्का बंद कर दूंगा, सारा आवागमन बंद करूंगा। अब मुझे आप जेल भेज सकते हो, ये एडवांस में आप कर लो, क्योंकि 2 बार मुझे जेल भेज चुके हैं लोग। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मैं ये बात उठाई थी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तो क्या है, वो नजरबंद करते हैं, उठा ले जाते हैं और अगवा समझ करके ले जाकर खाने बंद कर देते हैं। क्यों? ये नहीं रहेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। तो मैं तो तैयार हूँ भाई, लाठी गोली खाने के लिए मेरे जमाकर्ता कार्यकर्ता तैयार है। आप जितना जुल्म सितम करो, लेकिन ये अंतिम है, भुगतान चाहिए तो भुगतान चाहिए। अभी मामला क्या है, आप लोग इस तरह सड़कों पर क्यों? मैं पिछले 1 साल से सहारा के दीन दुखी गरीबों, ठेला खुमचा रिक्शा वालों का, जो अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए पैसा काट के जमा करते हैं, हमारे एजेंट भाइयों ने जमा कराया, और उस पैसे को हम लोगों ने जमा कराया एजेंट के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में। आज स्थिति ये है कि वो पैसा तो डूबा ही गया ही, पैसा नहीं दे रहे हैं लोग, कहने पर धमकी देते हैं, जेल भिजवाने की बात करते हैं, जबकि इनके पास इतनी अकूत चल अचल संपत्ति है, ये चाहे तो बेच के दे सकते हैं। इनका एक आरोप है कि कोर्ट में मुकदमा है, बारवो लगा है। मैं चुनौती चलन देकर के पिछले बार भी कहा था कि कहीं भी इनका रोक नहीं है, रोक केवल पर्टिकुलर 2 स्कीम पर है। इनकी 9 स्कीमें चल रही हैं, और कहीं न कहीं से आज भी चिट फुट हमारे 10-20% कार्यकर्ता पैसा कलेक्शन करके ले आ रहे हैं, उस पैसे को ले जा रहे हैं, अपने आप ही दफ्तर के अधिकारियों को, कर्मचारियों को पेमेंट दे रहे हैं।
लेकिन जो पैसा ले जा रहे हो पैसा तो हमें देना चाहिए। जो लोगों ने पैसा जमा किया तो उनका किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं हो रहा है। अगर भुगतान भी हो रहा है तो पक्षपात के तरीके से गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती, मंत्री के फ़ोन पर लाखों रुपए उनके भुगतान हो रहे हैं, लेकिन साधारण जमाकर्ता कार्यकर्ता किसी का भुगतान नहीं हो रहा है। धमकी क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं पैसा हम नहीं देंगे, आप जितना धरना प्रदर्शन आपको करना है कर लो। और शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री का शहर है यह गोरखपुर, तो उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? मैं 5 बार हमारे सभी साथी मुख्यमंत्री कार्यालय गोरखपुर में मंदिर पर गए, हमने अपना मांग पत्र दिया। 5 बार मांग पत्र देने के बावजूद भी, जनता दरबार में जाने के बाद भी एक भी रिप्लाई उधर से या कोई हमको कोई प्रतिनिधि बुलाया नहीं आया, न हमारा कोई पेमेंट हुआ, न कोई बात किया। मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया था? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ से भी? दूसरी बात ये कि हम आपको याद दिला दें, राष्ट्रपति से लेके और देश के शीर्ष के जितने भी वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, MP, MLA, रवि किशन जी सबको दिया, लेकिन सहारा के खिलाफ कोई भी हमारे भाइयों के बीच में दो बात कहने के लिए या उनकी पीड़ा पर ढाढ़स बढ़ाने के लिए नहीं आया। जबकि बहुत छोटी छोटी मामले पर सांसद, विधायक और MP, MLA भाट पड़ते हैं, उनका वोट पिछल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज ये लाखों का वोट है, करोड़ों का वोट है, आप गलतफहमी में ना रहो। अगर अब भुगतान नहीं होता है, जनता पीड़ित है, लोग पीड़ित हैं, उनका पैसा डूब रहा है, तो हम एक वोट की कीमत अपनी ज़िंदगी जानते हैं। 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है। मैं एजेंट हूँ, मैंने 18 करोड़ रुपया जमा कराया है पिछले 40 साल में, और वो पैसा एक ठो नहीं मिला। तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ता 6 जो है आत्महत्या कर लिए, पीड़ा से बर्दाश्त नहीं कर पाए। लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दड़ा रहे हैं, धुका रहे हैं, मर गए। वो आत्महत्या कर लिए, मर गए। आप बताइए इसका मुकदमा किसके ऊपर होना चाहिए? सुब्रत राय पर, सहारा इंडिया पर, या शासन प्रशासन पर? आज शासन प्रशासन की बात करें, कमिश्नर साहब को, DM साहब को, सबको हम लोग देख चुके। यहाँ से भी हम लोगों को चिट्ठी लिख के चली गई है, वहाँ लिख के ये कार्रवाई चली गई है, लेकिन उस तक तो कोई वहाँ प्रशासन का गया नहीं कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ताला बंद करो, पैसा नहीं मिलेगा भुगतान कराने की व्यवस्था करो। ऊपर के प्रबंधकीय अधिकारी को आप गोरखपुर बुलाओ। जैसे मेरी डिमांड है कि आप सुब्रत राय के नीचे जो डिप्टी डायरेक्टर है OP श्रीवास्तव, जो NK पाल हैं, उससे नीचे ऐसे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं जो डील कर रहे हैं, उनको बुलाओ और शासन प्रशासन, कमिश्नर, DM के सामने बैठो, हमारी समस्या को हल करो, ये मेरी मांग है। और अगर ये आप नहीं करते हो तो फिर मैं मरता क्या नहीं करता। अभी तो ये छोटी सी बात है, अभी मैं आगे 1 हफ्ते के अंदर वहाँ भी हम लोग सहारा प्रेस पर मंडल कार्यालय पर चेतावनी धरना दे के आए हैं। 1 हफ्ते का टाइम उनको भी दिया है और यहाँ पर शासन को भी 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। इसलिए नहीं होगा तो सीधा अब हम लोग या तो कहते हैं ना कि हम मरेंगे, मिटेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसा हमको चाहिए। इसके लिए चाहे जितना भी कुर्बानी देनी पड़े, हमारा संघर्ष मोटा ये साथी हमारा देंगे। ये आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? आज यहीं खत्म हो जाएगा? अभी इनके यहाँ देखिए बंडल मेरे, इसका भी थोड़ा देख लीजिए। ये हमारे डिपॉजिटरों का आराम नहीं, अभी तो 2% है सर, और हम लोग यहाँ DM के यहाँ 4-5 बार गुहार लगा चुके, कोई सुनने वाला, कोई शासन प्रशासन किसी का नहीं सुन रहे हैं लोग। DM साहब भी कोई मदद या सहायता आश्वासन दे रहे हैं? कोई मदद हम लोगों का नहीं सर। हमने कहता है कि जो मर्जी करे सो करो, हम भुगतान नहीं देंगे। यहाँ का मंडल प्रमुख का खुला स्टेटमेंट है कि जो मर्जी करे सो करो, हम नहीं देंगे। ऐसा लोग इसमें और भुगतान देते हैं किसको? जो उनकी कारण पकड़ सके, उनको कुछ अभद्रता कर सके उनके साथ, उनको भुगतान करोड़ों लाखों का भुगतान देते हैं, करोड़ों का भुगतान देते हैं, जो उस तरह का है। दरबार में हम लोग जाते हैं, आवेदन पत्र दिया जाता है, वो पत्र माननीय DM साहब को भेज दिया जाता है। DM साहब के कार्यालय से प्रकाश में आता है कि तुम पत्रावली निस्तारित कर दीजिए गई कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर इनके क्षेत्र में नहीं आता तो आवेदन पत्र क्यों सा आप लोग लेते हैं? अगर लेते हैं तो ये केंद्र को भेज करके उससे निस्तारण करावें। मुख्यमंत्री महोदय को पत्र वापस करें कि ये केंद्र का मामला, केंद्र में भेज करके इसको निस्तारण करावें। सहारा इंडिया कंपनी तमाम सोसाइटियों के नाम पर पैसा लाइसेंस ले करके उसका पैसा नहीं दे रही है और लोगों को परेशान कर रही है। सोसाइटी का पैसा बिटोर ले और कहती है कि हमारा रियल इस्टेट से मुकदमा चल रहा है, लेकिन सोसाइटी का नहीं चल रहा है। रियल इस्टेट के आड़ में सोसाइटी का पैसा नहीं दे रही, हमको सोसाइटियों का पैसा चाहिए। इसी के लिए हम लोग आए हैं
और सरकार इस पर ध्यान दे कि सोसाइटियों का पैसा दिलाने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से, सहकारिता मंत्री हैं, उनसे भुगतान कराने के लिए आग्रह करें। परिवार के लोग मर जा रहे हैं दवा के बिना, शादियाँ टूट जा रही हैं। आज सारे लोग कार्यकर्ताओं के घर पर कार्यकर्ताओं को रहने के लिए रहना मजबूर कर दिए हैं। जान लीजिए रह नहीं पा रहे हैं, कार्यकर्ता घर छोड़कर भाग जा रहे हैं जमाकर्ताओं के डर से। इसके बाद भी सरकार को नजर नहीं आ रहा है। सरकार का ये स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये हमको इससे दिखाई नहीं दे रहा। सर बड़े बड़े अपराधी थे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों रुपया लूट के लेके बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग गरीब आदमी मारे जा रहे हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम कैलाशी देवी, हम रहने वाले हैं मोहम्मदपुर, नारायणपुर मौजा, अटोला मोहम्मदपुर। 3 साल से हमन शादी रटले ही लड़की कपड़े, लेकिन पैसा बिना सहारा वाला हमन केना बिलवा दिया, पैसा बिना हमन शादी नहीं कर पैली लड़कन के। वो ना बेवकूफ हमन के बनैले बा, वो नहीं तनी एक पैसा 22 लाख रुपया हमन का बा। एना हमन के परेशान कर डाले बा सहारा वाला, फुसला फुसला पैसा सब जमा कर ले देवे पड़ल था, हमन के यहाँ धरना देवे पड़ा था। बड़गो से गोरखपुर यहाँ क्या करने हैं? हम आए हैं पैसे के अपने व्यवस्था वो करने की, हमारा पैसा जल्द से जल्द मिले, हमारी लड़की की शादी है। अब पैसे इतने 5-6 साल से पूरा हुआ, हम लोग का पैसा मिल ही नहीं रहा, इसी की वजह से हम लोग परेशान है पैसे के चक्कर में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को पैसा मिले, पैसा जितना जल्दी मिल जाएगा उतना जल्दी हम लोग अपना काम तो करेंगे। लड़की की शादी है तो, और तो बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग, किसी को नहीं देंगे। जब तक हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा तब तक किसी को वोट नहीं देंगे, यही हम लोग का कहना है। हाँ दादी क्या कह रहे हैं? पैसा नहीं मिल रहा है सर, हम लोग के 10-10 साल से परेशान है, सारी पैसा हमन के सहारा में डूब गई है। 10 साल से पैसा आपका नहीं मिल रहा, जमा की थी आप? जमा कैले हैं, फिक्स कैले हैं, जमा करते हैं, परिवार पाई सब लड़के बच्चे जमा कैले हैं, एक पैसा नहीं मिलत बा। का हमन खाई, का दुखे बेरा में लगाई, कैसे शादी ब्याह हो हम लोग के बच्चन का, कैसे खेती बाड़ी हो, मरल जाता खैले बिना पैसा दे सज्जी। अपने दिन रात खातिर सब धर लइकन बच्चन के बियाह शादी करे खातिर धरता। और का बोलेला कहाँ से आई खर्चा बच्चे, कहाँ से आई बियाह शादी, कहाँ से होई, पेट काट कपड़ कपड़ सब धरत बाटे हैं। मर्द के चुप्पे, सासू चुप्पे, लइकन के चुप्पे सब धैले दिन रात खातिर कैसे आई? नहीं मिली तो हम यहीं रहब, यहीं हम धरना देवे। पैसा नहीं मिले तो यहीं रहल जाए, धरना देवे, यहीं रहब। अपने दुख बीमारी के लिए हम लोग जमा किए थे ना, हमारी सासू माँ, हमारे ससुर जी, पिताजी सब लोग मांगते मांगते भगवान के पास चले गए हैं। क्या हम लोग भी चले जाएंगे तभी पैसा लोग देंगे क्या? आखिर किस लिए? अपने दुख सुख के लिए पैसा जमा किए हैं ना, अपने दिन रात के लिए पैसा जमा किए हैं, दुख अपना दूर करने के लिए जमा किए हैं ना। तो ये लोग पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग यही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक पैसा ही लोग नहीं देंगे। कि अपना जमीन बेच के बेटा बेटी को शादी करना है, MIS पैसा किया हुआ ब्याज नहीं मिल रहा, पैसा पूरा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। कई तरह का तमाम भाड़ा किराया खर्च करके जाया जाता है, कहा जाता है साल भर बाद आइए, 6 महीना बाद आइए। MIS किया हुआ आज 1.5 साल तो ऊपर हो गया, कोई ब्याज नहीं मिल रहा। कहीं केवल भाग दौड़ करते रहे, पैसा मिलने का नाम ही नहीं है कहीं। न केंद्र सरकार बोल रही है न राज्य सरकार बोल रही है। मंदिर बन सकता है, मस्जिद बन सकता है, लेकिन सहारा का मैटर साल में नहीं हो सकता। जैसे हम लोग RTI के तहत सूचना मांगा केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय से, जो लाइसेंस दिया हुआ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, इन तीनों के बारे में जब हमने जानकारी लिया कि भारत सरकार तो बतावे कि आपके द्वारा लाइसेंस दिया गया तो इन पर नियंत्रण क्यों नहीं है, तो वहाँ से हमको जवाब आया कि भारत सरकार धारा 49 सेक्शन 52 के तहत, कंपनी एक्ट 2002 के तहत भारत सरकार भुगतान कराने की गारंटी नहीं देती है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तुम लाइसेंस दिए खाली कंपनियों को लूटने के लिए, भुगतान नहीं करा सकती है, खाली लाइसेंस दे करके लुटवाने के लिए काम कर रही है। यही कह करके पत्रावली हम लोग जो आवेदन पत्र देते हैं उसको कूड़े में फेंक देती है, भुगतान नहीं करा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में घूम घूम करके मोदी और योगी का, अमित शाह का और नड्डा जी का भाषण हो रहा है। कोई भी ये जनता 10 साल से परेशान है, सहारा में पैसा जमा करके गरीब बेटी बहन का शादी करने के लिए उसके चांद पर कराइन छू रहा है, एक कोठरी सीट धराने के लिए वो पैसा जमा किया, लेकिन उसके समय पर पैसा नहीं मिला। खाते का समय पूरा हुए हो गया 3 से 5 साल, 7 साल और 8 साल से पैसा देना बंद कर दिया है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी और मोदी, JP नड्डा और अमित शाह
पूरे भारत में घूम घूम करके भाषण दे रहे हैं। एक भी बात जनता का अपने कमेटी में, अपने मीटिंग में, अपने जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तहाँ तहाँ नहीं उठा रहे हैं कि हमारी जनता, हम जिसके वोट से मैं आज प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, उसका भी कुछ भला होना चाहिए कि नहीं। कहीं कोई नहीं, किसी पेपर में नहीं, किसी मीडिया में नहीं, और किसी कहीं मीटिंग में नहीं, कहीं धरना प्रदर्शन में नहीं। और मीटिंग रोज़ हो रही है, रैली रोज़ हो रही है, और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम लोग यही आह्वान कर रहे हैं कि जो इस गरीब जनता का सहारा से भुगतान कराएगा, पूरे भारत का मतदान उसी को जाएगा। बोलिए प्रेम से भारत माता की, भारत माता की। सारा इंडिया भुगतान करो, शासन प्रशासन होश में आओ, मोदी जोगी होश में आओ, सारा इंडिया का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो।